कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य को करते हुए भी प्रभु का नाम सुमरन करते हैं, उनसे पवित्र और उनसे बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। रामायण में भी कहा गया है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ऐसे ही दो महान संतों की मुलाकात होती है काशी में। संत कबीर जो एक जुलाहे थे और संत रविदास जी जो चमड़े का काम करते थे, दोनों की आपस में मुलाकात हुई। पहली मुलाकात जब संत कबीर जी एक मस्जिद के अंदर जाते हैं कुछ मौलवियों के बुलाने पर। मौलवियों ने कहा कि जूतियां उतार के आ जाओ और कभी यहाँ भी नमाज पढ़ा करो। आज जुम्मे की नमाज है, आज तुम्हें सभी के साथ नमाज अदा करनी होगी। कबीर साहिब ने कहा, तो इसमें हर्ज क्या है? नमाज तो कभी भी किसी वक्त किसी भी हाल में पढ़ी जा सकती है, ये जरूरी नहीं कि उसके लिए मस्जिद में ही आना पड़े। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तुम कंकड़ पत्थर जोड़ के इस मस्जिद को बना लेते हो और उस पर चढ़कर अजान देते हो, क्या वो परमात्मा बहरा है कि वो तुम्हारी ये ऊंची आवाज ही सुनेगा? क्या वो चींटी की आवाज नहीं सुनता? खैर कोई बात नहीं, आपने अगर कहा है तो आपकी बात का मैं मान रखता हूं, क्योंकि वो मालिक वो तो मेरे हृदय में है। अगर मैं घर में हूं वो मेरे घर में भी है, और अगर मैं मस्जिद में हूं तो वो मस्जिद में भी है। तो कबीर साहब ने नमाज अदा करी और नमाज अदा करने के बाद जब बाहर निकले तो बाहर निकलते ही देखते हैं कि जूतियां गायब। अब जब जूतियों के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई यहां से तो जूतियां कभी ना कभी किसी न किसी की उठती ही रहती हैं, क्या भरोसा कौन ले गया हो। अब बिना जूतियों के घर कैसे जाएं? रास्ते में बड़े ही कांटे और पत्थर कंकर हैं। तो लोगों ने कहा कि बगल में ही एक रविदास हैं, वो बनाते हैं जूतियां, वहां जाइए, वो आपको जूतियां बनाकर दे देंगे। ये वही रविदास हैं जिनकी शिष्या मीराबाई जी हुई। ये वही संत रविदास थे, वही महान संत रविदास जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कबीर साहब जी जाते हैं, जाते जाते सोच रहे थे कि आज एक और संत के दर्शन होंगे, अहो भाग्य मेरा। क्योंकि जिस प्रकार एक शराबी को शराबी के साथ बैठने में प्रसन्नता होती है, एक अमली को अमली के साथ बैठने में प्रसन्नता होती है, इसी प्रकार यदि किसी संत को कोई दूसरा संत मिल जाए तो उसके आनंद की कोई थाह नहीं रहती। कबीर साहब जाते हैं और जाकर प्रणाम करते हैं रविदास जी को और कहते हैं कि भाई रविदास, मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। संत रविदास जी ने कहा कि आज तो मेरे पास जूतियां नहीं है, मैं बना नहीं पाऊंगा, आप कल आ जाना। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे एक दिन का समय दे दे तो। संत रविदास जी की इस प्रार्थना पर कबीर साहब कहते हैं कि भाई मेरी जूतियां जो हैं वो चोरी हो गई, अब बताओ मैं घर कैसे जाऊंगा? बीच में रास्ते में बड़े कंकर पत्थर हैं, कांटे हैं। संत रविदास जी कबीर साहब की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप कबीर ही हो ना? बोले हाँ, लोग इसी नाम से पुकारते हैं मुझे। बोले वो जिस नाम से भी पुकारे, लेकिन मैं आपको जानता हूं और ये भी जानता हूं बिना जूतियों के तो आप जाओगे नहीं। आप एक काम कीजिए, ये मेरी जूतियां ले जाइए, आप मेरी जूतियों से जाइए और उसके बाद कल जब आएंगे तो मेरी जूतियां दे देना, मैं आपकी जूतियां बनाकर दे दूंगा। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कल आता हूं फिर। कबीर साहब मुस्कुराते हुए और प्रणाम करके वहां से चले गए। कबीर साहब एक दिन आए, 2 दिन आए और आने के बाद बार बार यही पूछते संत रविदास जी से कि भाई अरे रैदासा, मेरी जूतियां बनाई या नहीं बनाई? भाई मुझे तो आते जाते कई दिन हो गए, लेकिन तुमने मेरी जूतियां नहीं बनाई। और
रविदास जी भी रोजाना प्रणाम करते उनको और कहते कि बैठिए, आराम कीजिए, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ा भजन बंदगी, कुछ दो ज्ञान की बातें मुझे भी बताइए। मैं तो इस चमड़े के काम में लगा रहता हूँ और इस चमड़े से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप जैसे संत आते हैं तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता है। मेरी आपसे विनती है, कुछ मुझे भी ज्ञान दीजिए। कबीर साहब बोले कि जिसका मटका पहले से भरा हो उसके मटके में भरा क्या आ सकता है। तुम पहले ही ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचे हुए हो, अब उसमें और क्या पाना शेष रह गया। लेकिन संत रविदास जो थे वो फिर भी नहीं मानते थे। दोनों बैठ के कुछ देर के लिए प्रभु के नाम का सुमरन करते, प्रभु की चर्चा करते और उसके बाद दोनों अपने काम में लग जाते और कबीर साहब अपना घर चले जाते। अगले दिन जब कबीर साहब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजा जो काशी नरेश थे वो वहाँ से निकल रहे हैं। जब निकलते हुए उन्हें देखा तो कबीर साहब लोगों से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि घटना आज से 3-4 दिन पहले की है। यहाँ पर आए थे कुछ ब्राह्मण और वो ब्राह्मणों की एक की जूती टूटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जूतियां जो हैं वो टूट गई हैं, इन जूतियों को ठीक कर दो। उसके बाद संत रविदास जी ने ब्राह्मण की जूती ठीक कर दी। फिर अचानक संत रविदास जी ने उनसे पूछा कि श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले, तुम्हें क्या करना है इस बात का, तुम क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। संत जी ने कहा कि सही कहा श्रीमान जी, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप सही कहते हैं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि ये लो अपनी मेहनत की एक कोड़ी और मुझे मेरी जूती दे दो। संत रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि एक कोड़ी आप माँ गंगा को इस गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पण कर देना। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी जूती ली और चला गया। संत रविदास जी अपने काम में लग गए और गंगा स्नान करने के बाद जब वो ब्राह्मण वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि शूद्र की जो कोड़ी थी वो गंगा जी को अर्पण करनी थी। शूद्र किसको कहा ब्राह्मण ने यहाँ पे? संत रविदास जी को। उन्हें ब्राह्मण शूद्र कह रहा है। उसने कोड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा कि हे माँ गंगे, शूद्र रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ मेरे परम भक्त, मेरे परम प्रिय रविदास जी के ये भेंट ये मेरे हाथ पर रख दो। और जैसे ही ये बात उसने सुनी तो ब्राह्मण के पैरों तले से जमीन निकल गई कि जिसे मैं शूद्र कह रहा था वो माँ गंगा का परम प्रिय परम भक्त। इसके बाद ब्राह्मण ने उस कोड़ी को हाथ पर रख दिया और जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर से वही आवाज आई कि ब्राह्मण, ये भेंट मेरी ओर से मेरे प्रिय रविदास को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा और जाते जाते उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी भी है या नहीं दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वो राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वो कंगन दे दिया। रानी बड़ी खुश हुई। उसने राजा को ये दिखाया और कहा कि मुझे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही कंगन चाहिए, एक हाथ में कंगन शोभा नहीं देगा। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि दूसरा कंगन भी लेकर आओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने जोहरी से बनवा लीजिए, दूसरा कंगन तो नहीं है। तो जो राजा था उसे क्रोध आ गया, क्योंकि जोहरी ने कहा कि हमारे शाही खजाने में राजकोष में भी ऐसे रत्न नहीं है जो इस कंगन पर जड़े हुए हैं। उसने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर सारी सच्चाई राजा को बता दी और कहा, केवल संत रविदास जी ही हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर आपको दे सकते हैं।
और इसी कंगन को लेने के लिए स्वयं काशी नरेश संत रविदास जी के पास आए हुए थे। और जब काशी नरेश ने वो कंगन दिखाया संत रविदास जी को और उनसे प्रार्थना की कि हे संत जी, मुझे मेरी रानी के लिए ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए। अब संत रविदास जी वो ठहरे एक संत, एक महात्मा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु का नाम सुमरन किया और जो कटोरी उनकी बगल में रखी थी जिससे वो चमड़े का काम कर रहे थे, उन्होंने वही बर्तन से एक जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे और तभी उस बर्तन में दूसरा कंगन प्रकट हो गया। राजा ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि यदि किसी का मन पवित्र है तो इस चमड़े के पानी में भी, इस कटोरी में भी माँ गंगा प्रकट हो सकती हैं। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य को करते हुए प्रभु का नाम लेते हैं, उनसे बड़ा पवित्र इस धरती पे कोई नहीं होता। और यही अभी हम सभी ने देखा है संत रविदास जी के साथ। कबीर साहिब ने जब ये सारी घटनाएं सुनी तो कबीर साहिब संत रविदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई रविदास, मैंने कई बार आपसे अरदास करी है, कई बार गुजारिश की है कि मेरे लिए एक जोड़ी जूती बना दो। अरे अब तो 4-5 दिन हो गए, लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम्हारी प्रीत तो बड़े बड़े लोगों से है। अरे राजशाही घराने से तुम्हारी प्रीत है तो इस गरीब के बारे में, इस गरीब की जूतियों के बारे में तुम कहाँ समझोगे? इसीलिए तुमने मेरी जूतियां नहीं बनाई। अब बात समझ में आई मेरे, बातों से न जाए बनाए जूती, है मोची का ये कानून पक्का, नहीं करते बिन साई जूती। कि मोचियों का ये कानून बड़ा पक्का है। मोचियां ही नहीं, सभी का यही कानून है कि पहले साई जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये कानून इनका पेशगी वाला, साई मतलब पेशगी, कि जब तक पेशगी नहीं मिलेगी तब तक काम शुरू नहीं होता। लगता है रविदास जी आपने मुझे मुफ्त खोर समझ लिया, इसलिए मेरे प्यारे, मेरे सजना, तूने मेरे लिए जूतियां नहीं बनाई। लेकिन मेरा साहिब जानता है कि मैंने आज तक किसी से कभी मुफ्त में कुछ नहीं करवाया, मैं तुमसे भी मुफ्त में नहीं सिलवा रहा। अब इस बात पर संत रविदास जी को थोड़ा सा बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि हमेशा कबीर साहिब उनके पास आते रहें, उनका दीदार होता रहे, एक संत का दीदार हो जाए तो अनेकों अनेक जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, आध घड़ी की आध घड़ी, आधी से पुनि आध, कबीर संगत साध की, मिटे कोट अपराध। कि यदि आधी घड़ी की भी आधी घड़ी, 1/4 भी अगर कोई व्यक्ति सुमरन कर लेता है, और यदि उससे भी आधी यानी कि 8वां हिस्सा भी यदि किसी संत के साथ बैठ जाता है तो उसके अनेकों अनेक अपराध कट जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। तो रविदास जी कहने लगे कि ऐ मेरे दाता, मुझे तो तेरे दीदार की आस रहती है, दाता तेरे दीदार की तलब मुझे, सो आपकी नहीं बनाई जूती, मेरे साहिब आपसे प्रेम बढ़ा, सो तुमसे पावे बढ़ाई जूती। कि मुझे तो केवल आपसे ही प्रेम है, मैं चाहता था कि आप रोजाना आए और आपका दीदार मुझे होता रहे, इसलिए मैंने तो आज तक आपकी जूतियां नहीं बनाई। ये तो आपका प्रेम है मुझसे कि जो आप मुझसे जूतियां बनवाने के लिए यहाँ आए हैं, जो आप इतनी बड़ाई करते हैं मेरी जूतियों की। मैं तो पहले से ही सोचता था, जिस दिन मैंने ये सुना कि आप मस्जिद गए और किसी ने मस्जिद से आपकी जूतियां उठा ली और लोग कह रहे थे कि भाई बड़ा जुल्म हुआ कि कबीर की भी जूती किसी ने उठा ली, एक जुलाहे की जूती। अरे किसी पीर फकीर की जूतियों से क्या मिलेगा, उनकी जूतियां तो टूटी हुई पुरानी होती हैं। अगर कोई शाही जूती चोरी करता तो कुछ काम भी आती, लेकिन पता नहीं किस बेहया ने आपकी जूतियां उठाई। लोग ऐसी बात करते जा रहे थे, तब मुझे लगा था कि आपके दर्शन का समय हो गया, शायद मालिक अब मुझे आपका दीदार देना चाहता है।
मैं तो इसीलिए कह रहा था। तो कबीर साहिब कहते हैं कोई बात नहीं। साहिब हंसकर फरमाने लगे, किसे गर्ज वाले ने उठाई जूती, शुक्र मालिक का पैर सलामत है, क्या हुआ जो सिर्फ चुराई जोती। कि हे संत जी, कोई बात नहीं, किसी को जरूरत होगी इस कबीर से भी ज्यादा, इसलिए उसने जूतियां चुरा ली, लेकिन मालिक का शुक्र है कि मेरे पैर अभी सही सलामत है, क्या हुआ जूतियां ही तो चुराई हैं। तो जो संत रविदास जी ने कहा इसके बाद वो बड़ा ही गूढ़ था। उन्होंने कहा कि इन चरण कमल की थाह नहीं, फिर किस विध दास बनाए जूती। पूछे रविदास प्रभु भेद कहो, किस काम तुम्हारे आए जूती। कि आप तो सर्वे सर्वा हो, आप संत हो, मैं आपकी थाह जानता हूं, और जब थाह जानता हूं तो ये भी जानता हूं कि आपके चरण कमलों की कोई थाह नहीं है। फिर बताओ मैं आपकी जूतियां किस तरीके से बनाऊं, किस नाप की बनाऊं, क्योंकि आपका नाप तो त्रिलोकी नहीं नाप सकती, फिर मैं कैसे नापूंगा। अब आप ही भेद कहो कि मेरी बनाई हुई जूतियां आपके किस काम आएंगी। आप बिना जूतियों के बिना धरती पर चले भी आवागमन कर सकते हो, आप ठहरे संत। कबीर साहिब कहने लगे कि भाई ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, तुम मुझे इन बड़ी बड़ी बातों में ना, चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसाओ, मैं नहीं फंसने वाला। तुम्हारे इन जुतियों के बिना ये दास बड़ा परेशान है, मैं दास ही हूं, मुझे दास ही रहने दो, मुझे कोई बड़ा फकीर संत मत बनाओ। और ये जो मेरे नंगे पैर हैं, इन नंगे पैरों की खैर मनाती है जूतियां। तुम्हारी बनाई जूतियों की बड़ी महिमा है। तो संत रविदास जी पूछते हैं कि प्रभु जरा बताओ तो सही, मैं भी तो जानूं कि मेरी जूतियों की क्या महिमा है, ऐसा क्या रखा है इन जूतियों में जो आप इतना ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, जो आप मेरी जूतियों को इतना अधिक मान दे रहे हैं, जरा मैं भी तो जानूं। तो कबीर साहिब ने उनको फिर समझाया कि भाई देखो जूतियां क्या हैं। अब इन जूतियों के बारे में जो बाकी लोग थे वो भी बैठकर सुन रहे थे, लेकिन जो गूढ़ बात कबीर साहिब और संत रविदास जी जो बात कर रहे थे वो लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। लोग देख रहे थे कि भाई एक को जूतियां बनवानी है और दूसरे को बनानी है, फिर ये दोनों जूती क्यों खेल रहे हैं। कभी वो जूती की बात करता है, कभी ये जूती की बात करते हैं, आखिर बात क्या है। कबीर साहिब कहते हैं संत रविदास जी से कि भाई संत जी, आपके जूतियां चोटें सहती हैं अपनी जिस्म पे और इस दास से प्रीत निभाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो एक भक्त होता है, जो एक संत है, वो संत सारे व्यंग सहता है, समाज के सारी चोट सहता है, अपने इस शरीर के पुर्जे पुर्जे को, चाहे उसमें कितनी ही चोटें लगे, चाहे वो पुर्जा पूरी तरीके से कट जाए, लेकिन अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता। वो फिर भी उसी से प्रेम करता है। जिस तरह तुम्हारी जुतियां जिस तरह अपने मालिक के पैरों को बचाती हैं, वो टूट जाती हैं, चोटें खा खा के फट जाती हैं, लेकिन फिर भी वे पैरों को कुछ नहीं होने देती। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि जिस प्रकार पीर फकीर, उनके पैरों में ये जूतियां पहुंचती हैं, लेकिन कब पहुंचती है, बोला पीर फकीरों के पैर चूमे, हस्ती अपनी जब मिटाई जूती, जो अपनी अकड़ में फिरते थे, सर पे उसने फिर खाई जूती। कि जब तक व्यक्ति अपनी खुदी को नहीं मिटा देता, अपने अहम को, अपनी हस्ती को जब तक नहीं मिटा देता, तब तक वो संतों का दीदार नहीं कर सकता, वो पीर फकीरों का दीदार नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में रहेगा, वो बताइए कैसे दीदार करेगा। इस पर संत रविदास जी कहते हैं, कहे रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेट आपा पर,
पिपली के हवे चुन खावे। अर्थात कि ईश्वर की भक्ति जो है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है, जो अभिमान से शून्य हो जाए। जैसे कि विशालकाय हाथी यदि भूरा मिल जाए रेत में तो उसे नहीं उठा सकता, उसके कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि छोटे शरीर वाली जो चींटी है वो उसको बड़ी ही सहजता से उठा सकती है। तो यही चीज संत कबीर भी कहते हैं अपनी वाणी में। और कबीर साहिब फिर बताते हैं कि भाई देखो, अब जो तुम कह रहे हो वही ये दास भी कह रहा है कि व्यक्ति को अपने अहंकार को छोटा रखना चाहिए। जैसे आप संत होते हुए भी जुती का काम करते हो और अपने आप को छोटा बनाए हुए हो, इसीलिए मां गंगा ने आपको कंगन दिया, राजा को कंगन नहीं दिया, ब्राह्मण को कंगन नहीं दिया, उसने आपके लिए कंगन दिया, क्योंकि आप बड़े होकर भी छोटे हो। और लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु जाए, कि जो व्यक्ति अपना छोटापन रखता है, अहंकार नहीं रखता, लघुता रखता है, उसको प्रभुता अपने आप मिल जाती है, उसको बड़ाई बड़प्पन अपने आप मिल जाता है। लेकिन जिसको बड़ाई मिल गई, जो स्वयं को बड़ा समझने लगता है, तो प्रभुता से प्रभु दूर, प्रभु उससे दूर हो जाते हैं। तो हे संत जी, आप इस कबीर को क्यों बड़ाई दे रहे हैं? कि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मुझसे नाराज हो जाए? मुझे तो अपनी हस्ती मिटाने दो, ताकि मैं भी पीर फकीरों के चरणों की धूल रहूं। क्योंकि जो अपनी अकड़ में फिरते हैं, उनके सर पे जो आप जुतियां बना रहे हो, यही जुतियां फिर उनके सर पे पड़ती हैं। जैसे ये ब्राह्मण अभी जो यहाँ से गए हैं, इनके सर पे जुतियां पड़ी। रैदास कबीरा एक ही है, तिन जाना जो दिल से उठाई जूती, जिनके दिल अंदर दुई रही, वे जम के द्वारे खाई जूती। कि हे संत जी, ये जुलाहा कबीर और ये मोची रैदास, ये जुलाहा मोची ये तो यहाँ के काम है। वास्तव में ये रैदास और शरीर ये केवल इन शरीरों के नाम है, लेकिन सत्य तो यही है कि आप और मैं दोनों एक ही हैं। लेकिन आपको और मुझे एक केवल वही देख पाएगा जिसके मन में द्वैत का पर्दा नहीं है। लेकिन जिसके मन में पहले से ही दुई का पर्दा हो, द्वैत का पर्दा हो, जो एक को नहीं देखता, जो दो को देखता है, उसके अंदर में द्वैत रहता है, और जो द्वैत में रहता है वो दुविधा में रहता है। और जो व्यक्ति दुविधा में है वो यम के द्वार जाके, अर्थात उसे यमलोक जाना होता है, और वहां पर भी जुतियां खाता है। यही जुतियां इज्जत के तौर पे लोगों को पहनाई जाती है। यही जुतियां पहनकर लोग अपनी मंजिल तय करते हैं। जब जूती पाके पाई इज्जत है, मंजिल दर मंजिल पाई जूती, जब इश्क किया उस साहिब से, मेरे दाता ने कदम सजाई जूती। कि भाई ये जो मंजिलें प्राप्त करते हैं लोग इन्हीं जूतियों को पहनकर, और इसी तरह ये जूतियां कहाँ जाती हैं? ये जूतियां जाती हैं मंजिल तक। अर्थात यदि कोई पीर फकीर, अगर तुम उसके पैरों की जूती बन जाओगे, किसी पीर फकीर की जूती कैसे बनोगे? जब खुद ही को मिटा दोगे, खुद के अहंकार को खत्म कर दोगे। जूतियां कहाँ पहनी जाती हैं? पैरों में। अर्थात जब तुम खुद ही चरणों की धूल बन जाओगे, किसी पीर फकीर की, किसी सतगुरु की, किसी संत की, तब तुम उसके चरणों के साथ साथ स्वयं भी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये कब होगा? जब इश्क किया उस साहिब से, मेरे दाता ने कदम सजाई जूती। जब तुम इश्क करोगे उस मालिक से, तब वो दाता तुम्हें पीर फकीरों के कदमों में जूती बना के सजाएगा। तभी तुम्हें किसी संत के दर्शन हो सकेंगे, तभी किसी संत के साथ तुम बैठ सकोगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। जो अहंकारी होता है उसे सतगुरु या संत की प्राप्ति नहीं होती। और रही बात जूतियों की,
तो भगत जी बताइए, श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए तब क्या हुआ? तो संत रविदास जी कहते हैं कि भरत जी ने जाकर उनसे भी उनकी जूतियां मांगी। कबीर साहिब बोले बिल्कुल सही, लेकिन वो जूतियां भी कैसे मिले? जब उन्होंने चरणों में बैठ के अर्ज करी कि ऐ मेरे बड़े भाई, तुम मुझे अपनी ये जूतियां दे दो, अर्थात स्वयं को उस परमात्मा के चरणों से भी नीचे रखो। और भरत ने जब वो जूतियां ली तो अपने सर पे रखी। कहने का अर्थ ये है कि उस परमात्मा के जो चरण हैं, हमें उनसे भी नीचे रहना चाहिए। अपने अहंकार को इतना नीचा कर दो कि लोग तुम्हारे अहंकार को अपने पैरों तले रौंद दें, फिर भी तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकलनी चाहिए। ये है अहंकार को नीचा करना। राही में कुछ लोग मिले, पूछा सर पे काहे रखाई जूती, प्रेम भरे भरत कहने लगे, मेरे दाता की हैं ये सखाई जूती। जब लोगों ने कहा कि भाई इन जूतियों को सर पे लेके क्यों चल रहे हो, अरे इनको पैरों में धारण कर लो, तो भरत जी कहने लगे, नहीं, ये वे जूतियां हैं जो मेरे दाता की सखी रही हैं, उनकी मित्र रही हैं। तो प्रभु का मित्र, अगर मैं प्रभु का दास हूं तो प्रभु का मित्र भी तो मेरा स्वामी हुआ, तो मैं भी इन जूतियों का दास ही हूं। तो मैं कैसे अपने स्वामी के अपने चरणों में धारण कर सकता हूं? मुझे इन्हें अपने सर पे ही रखना होगा। ये प्रेम तुम्हारे और मेरे बीच में है। तुम इतने बड़े संत हो, तुम इतने ज्ञानी हो, तुम उस मालिक के साथ एक हो, फिर भी तुम मुझे बड़ाई दे रहे हो, इस कबीर को बड़ाई दे रहे हो। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है। जब समय बदलता है लोगों का, जब समय बदलता है तो तुम्हारी ये जूतियां जो है ये संसार को ज्ञान देती हैं। अब संत रविदास जी ने पूछा कि जूतियां कैसे ज्ञान देती हैं? तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारी जूती पहनी जाती है, ये जब जूतियां नई बनती हैं तो समझ लो कि ये एक नया बच्चा है। जब बच्चा पैदा होता है, इस संसार में आता है, सब कुछ उसके लिए नया होता है। धीरे धीरे वो इस संसार में आके घिसता जाता है और इस संसार का मैल उसके ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे जूतियां शुरू में नई होती है और धीरे धीरे इस पर मैल चढ़ता जाता है, और उसके बाद कुछ और उम्र बीतती है तो जैसे जूतियां घिसती हैं, टूटती हैं, फटती हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीर्ण होता है, बीमारियों में, व्याधि में और बुढ़ापे को धारण करता है, उसका सामना करता है। और फिर एक दिन फिर ये जूतियां जब टूट जाती हैं पूरी तरह, उसके बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाता है और फिर अंतिम सांसें लेता है तो वो भी संसार से निकल जाता है, वो भी इस संसार से त्याग करके चला जाता है इस संसार का। तो ये जूतियां जो हैं, इन जूतियों को देख के जीवन का सारा अनुभव समझ में आता है कि जैसे जूतियां घिसती हैं, जूतियां नई भी हैं तो जूतियां पुरानी भी हैं, जूतियां फटती भी हैं। लेकिन याद रखना, ये जूतियां समय के साथ कभी नई भी थी तो फट भी गई, कभी ये सर पे भी पड़ती हैं तो कभी ये पैरों में भी पहनी जाती हैं। इसी प्रकार समय बदलता है जूतियों का, ऐसे ही इंसान का भी समय बदलता है। इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज वो जहां ऊपर बैठा है, कल वही नीचे जमीन पर भी होगा। कहीं भरत जूतियों को सर पे रखे हुए हैं तो कहीं दुनिया जूतियों को पैरों में पहने हुए हैं। इसी प्रकार कहीं इंसान को सर पे चढ़ाया जाता है तो कहीं नीचे जमीन पे पटक दिया जाता है। तो ये सब कुछ समय का फेर है, ये सब कुछ लोगों के स्वार्थ पूर्ति जो होती है उसी के कारण होता है। यदि तुम लोगों की स्वार्थ पूर्ति कर रहे हो तो लोगों के लिए तुम अच्छा हो, वो तुम्हें अपने सर पे रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे
ये जूतियाँ जीर्ण होती जाती हैं, ये फिर स्वार्थ पूर्ति नहीं कर पाती लोगों की, तो लोग इन्हें त्याग देते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य लोगों की स्वार्थ पूर्ति नहीं कर पाता, फिर चाहे कोई भी संबंध हो, चाहे वो माता पिता का हो, पुत्र का हो, पत्नी का हो, लोग उन्हें धीरे धीरे त्याग देते हैं। तो इसीलिए इन जूतियों को देखो और इन जूतियों से जीवन की शिक्षा लो। तो संत रविदास जी अभिभूत हो गए कबीर साहिब की, मतलब जिस प्रकार से उन्होंने जूतियों का जो वर्णन जीवन के साथ मिलाकर किया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, वाह, ऐसा विवरण तो आप जैसा ज्ञानी संत ही कर सकता है। इसीलिए तो मैं आपकी जूतियां नहीं बना रहा हूं, क्योंकि यदि आपने जूतियां ले ली तो फिर तो आप इस तरफ आना आपका होगा नहीं। फिर ये आपका प्रेम, ये आपका ज्ञान, ये मुझे कैसे मिलेगा? तो कबीर साहब बोले कि भाई, तुम्हारी जूतियों का सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहनने के ही काम आती हैं, ये तो बड़े काम आती हैं। क्या पता कब किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाए। और रही बात तुम्हारी और मेरी, तो रविदास, ये कबीर और रविदास दोनों एक ही हैं, और तुम्हारा और मेरा प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, ये आत्मा का प्रेम है। इसीलिए ये कबीर आज के बाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये तुम्हारी और मेरी एकता, ये जब तक जिएंगे तब तक चलेगी। और ये प्रमाणित है कि संत कबीर और संत रविदास जी दोनों जब तक रहे, काशी में एक साथ रहे। संत रविदास जी पूछते हैं कि और क्या है, ये जो जूतियां हैं ये क्या और किसी काम भी आती हैं साहिब? कबीर साहिब बोलते हैं, क्यों नहीं आती हैं? अरे भाई, जरूर आती हैं। भाई, अगर चोर चोरी कर ले तो ये जूतियों को ही तो हाथ पे लेके दौड़ता है, और जब वो चोरी किया हुआ धन वापस ना दे, तो जब यही जूतियां उसके सर पे पड़ती हैं तो तुरंत धन वापस दे देता है। ससुराल में जाओ तो वहाँ पे दूल्हा जो होता है, जितनी उसकी सालियाँ होती है वो घेरे रहती हैं कि दूल्हा जूतियाँ निकाले और हम जूतियाँ चुराएं। तो देखो, तुम्हारी बनाई जूतियाँ कहाँ कहाँ किस किस काम नहीं आती हैं। कहीं कोई गधे पे बैठाया जाता है तो उसका काला मुंह किया जाता है, तो माला किसकी डाली जाती है? जूतियों की। तो संत जी, आपकी जूतियाँ पूरे जीवन का सार है। ये जूतियाँ नहीं हैं, ये पूरे जीवन का सार है। इसीलिए कहता हूँ कि आपकी जूतियों का बड़ा मान है। इस जूतियों को बड़े ध्यान से रखिए, क्योंकि ये जूतियाँ ही हैं जो जीवन का सारा सार सिखाती हैं। संत रविदास जी ये बातें सुन के मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि कबीर साहिब आज वो परत खोल रहे थे जो संत रविदास जी अनुभव कर चुके थे। संत रविदास जी नाम सुमरन करते रहते और इन्हीं जूतियों से वो जीवन की शिक्षा लेते रहते थे। आज वही शिक्षा कबीर साहिब दोहरा रहे थे कि देखो, तुमने इस जूतियों से क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुमने इसी जूतियों को बना बना के जीवन को बना लिया। तुमने इसी जूतियों को देखकर मौत और जिंदगी का सत्य जान लिया। जैसे जूतियां पहले चमकती हैं फिर टूट जाती, मौत जिंदगी याद कराई जूती। जूती वास्ते सुन मेरे रैदासा, तुझे दास कबीर सुनाई जूती। कि जैसे पहले चमकती है जूती और फिर टूट जाती है, इसी तरह पहले जिंदगी मिलती है जो चमकती है और फिर मौत आती है। और ये मौत जिंदगी तुम्हारी ये जो जूतियां हैं, इन जूतियों ने याद कराई है। यदि संसार अनुभव करेगा तो हमेशा तुम्हारी इन जूतियों को याद रखेगा कि यही वो जूतियां हैं जो जीवन का सबसे बड़ा सार लोगों को बताती हैं। लेकिन लोगों के पास इतना विवेक है ही कहाँ कि वो इस बारे में सोचे। वो तो सिर्फ जूती लेते हैं, पहनते हैं, घिसाते हैं, तोड़ते हैं और फेंक देते हैं। यदि एक बार वे जूतियों की जिंदगी को अगर देखें तो उन्हें अपने जीवन की सच्चाई नजर आ जाए। लेकिन समस्या तो यही है कि लोग यही तो नहीं देखते हैं। तो कबीर साहब बोले कि सुन मेरे आजिज, सुन मेरे रविदास,
तेरी जूती का है मान बड़ा, इस कारण पाई है बड़ाई जूती। मेरे आजिज सुन रविदास मेरे, कबीर पहने तेरी बनाई जूती। कि आज से ये कबीर ये तुम्हारी ही बनाई हुई जूती पहनेगा और किसी की जूती नहीं पहनेगा। तो संत रविदास जी हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु आपका जो प्रेम है, आपके प्रेम ने आज मेरी इस सोई हुई आत्मा को जगा दिया। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहे रविदास हजूर सुनो, मेरी आत्मा दई जगाई सुती। आंख आंसू लेके संत कहा, मेरे चाम की आज बनाई जूती। कि हे मेरे दाता, मैं चाहता हूं कि आज आपके प्रति मेरा इतना प्रेम है कि मेरा दिल करता है कि अपनी चमड़ी से आपके लिए जूतियां बना दूं। आज आपने मुझ पर रहम किया। आज आपने मेरे दिल में जो ज्ञान की रोशनी की, जो प्रेम की रोशनी की, जो आज आपने अपने प्रेम, अपनी मित्रता का जो मुझे तोहफा दिया है, इस उपहार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज आपने जो कहा कि रैदास और कबीर एक ही है, आज आपने मेरे दिल से सारे द्वैत के पर्दे, सारे जाले जो लगे थे सब दूर कर दिए। अब ऐसा लगता है जैसे आप और मैं एक ही हैं, हम दोनों में कोई भेद ही नहीं है। कबीर साहिब बोले कि जो ये देखता है कि तुम और मैं एक हैं, वही वास्तव में सत्य देखता है। लेकिन जो हमें अलग अलग देखता है वो केवल देह को देखता है। तुम वास्तव में चमार नहीं हो, चमार वो होता है जो केवल चमड़ी तक देखता है, जिसकी दृष्टि केवल चमड़ी तक सीमित है। तुम तो केवल चमड़े का काम करते हो, तुम केवल काम कर रहे हो। लेकिन जिसका काम के साथ जिसका ज्ञान ही चमड़ी तक हो, जिसकी दृष्टि ही चमड़ी तक हो, वास्तव में चमार वही है। और ये सारा संसार ये चमार ही है। तो वहां पर जो ब्राह्मण बैठे थे वो इस चीज पर नाराज हो गए। वो बोले, अरे तुम कैसे कह सकते हो सारा संसार चमार है? कबीर साहब बोले, क्योंकि तुम मुझे और संत रविदास जी को अलग अलग देखते हो, तुम स्वयं को इनको अलग अलग देखते हो। तो ब्राह्मण कहने लगे, बोले नहीं, हम तो अलग अलग नहीं देखते, हम तो यही मानते हैं कि जो हम हैं वही ये हैं। तो संत रविदास जी मुस्कुरा उठे और कहा, बोले ये कटोती में जो पानी है, जिससे अभी एक कंगन निकाल के और काशी नरेश को दिया, तुम इसकी एक घूंट भर के दिखाओ। तो ब्राह्मण वहां से खिसिया कर निकल लिए। तो कबीर साहब बोले कि देखा रविदास, यही है संसार का सत्य। ये सिर्फ बोलते हैं, इनकी सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। और जो सिर्फ कथते हैं वे नीचे हैं, और जो करते हैं उनका स्थान बहुत ऊपर है। इसीलिए मैं करनी में विश्वास रखता हूँ। आज से तुम और मैं एक ही हैं, कि जो आप हैं वही दूसरा भी है, कोई भेद नहीं है। तभी उस मालिक के साथ आप एक हो पाएंगे। सत साहिब।